नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप हमसे जुड़ते रहिए। अभी तो हम प्रीपोजिशन कंप्लीट करा रहे हैं। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन बैच चल रहा है कंप्लीट आपका इंग्लिश का। ठीक है, टाइम आपको सब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सब में जुड़ सकते हो और पूरी डिटेल्स मिल सकती है आपको। कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है आपको यहाँ पर। अगर आपको बात करी जाए तो अनअकैडमी पे भी मैं प्लस क्लास लेता हूँ, जो कि अभी मैंने नहीं इस बार मेरा स्केड्यूल नहीं आया है और यहाँ पर मैं कंटिन्यू हूँ। तो आप लोगों के साथ में हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं। आपके एसपी बख्शी एंड जितनी भी फेमस बुक्स हैं उन सबको हम डिस्कस करा रहे हैं, तो आप हमसे रेगुलर जुड़ते रहिए। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बाय का यूज कराया था प्रीपोजिशन में। इट्स अ यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है के मध्य में या बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है के मध्य में या फिर के बीच में। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी बैंक की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आगे चल के मैं कंप्लीट उसका कोर्स कराऊंगा आप लोगों को। स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा आगे चल के कि हाँ, जो लोग इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं तो वो किस तरीके से कर सकें। तो बिटवीन का मतलब मध्य में या के बीच में होता है, और आप सब जानते हैं बिटवीन का यूज होता है टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए, यानी कि दो चीजों के लिए। जैसे राधा वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, तो राधा जो है अपने हस्बैंड और अपने फादर के बीच में बैठी हुई थी, तो यहां पर हमने क्या यूज कर दिया? बिटवीन। ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। आप सब जानते हो कि बिटवीन के साथ ही और साथ साथ हर एक प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है मी। अगर इधर आई होता तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इस तरीके से आ जाए, बिटवीन यू एंड आई, तो ये गलत होगा। यहाँ पर मी होना चाहिए क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू रहता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो बिटवीन हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है। ये 2-3-1 का भी कॉन्सेप्ट है, सेकंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन इसमें है नहीं है तो हमने नहीं लिखा, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, यानी कि राम और श्याम में कोई चीज बांट दो तो बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिटवीन के साथ अक्सर कहीं अगर आपको कहीं भी टू का यूज दे दिया तो वो गलत होगा। बिटवीन के साथ आप यूज करोगे एंड का। जैसे अगर एक सेंटेंस आ जाए, कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 7 to 8, तो ये सही है। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाता है, कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 7 to 8, तो दिस इज रॉन्ग। यहां पर होना चाहिए कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 7 and 8। यहां पर होना चाहिए बिटवीन 7 and 8। तो इस तरीके से ये आपका यूज रहता है, एंड का यूज। डू नॉट यूज ईच एंड एवरी आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद में हमें ईच एंड एवरी का यूज नहीं करना होता बिटवीन के साथ में। इसका एक एग्जांपल, जैसे अगर सेंटेंस आ जाए विराट, जैसे अगर एक सेंटेंस आ जाए विराट ब्लू whistle between each ball and the next, तो ये सही माना जाएगा क्योंकि ईच के साथ में अगर नेक्स्ट आ जाए तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहां पर एंड आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्कुल सही है, अगर आप यूज करते हैं विराट ब्लू whistle between ईच बॉल और फुल स्टॉप अगर यही होता है तो ये गलत होगा, क्योंकि बिटवीन ईच बॉल, जब एक बॉल फेंकेगी उसके बाद में फिर वो सीटी बजाएगा, उसके बाद में एक और बॉल फेंकी, तो ये बिटवीन ईच बॉल एंड द नेक्स्ट होना चाहिए। बिटवीन के साथ अकेला ईच या एवरी का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब जैसे ये एग्जांपल आपके सामने आ गया, विराट ब्लू विसल बिटवीन द बॉल्स, ये भी सही हो सकता है। विराट ने बॉल्स के बीच में सीटी बजाई, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। बिटवीन द बॉल्स, एक बॉल फेंकी, उसके बाद में सीटी बजाई, फिर एक और बॉल फेंकी। अब आप ये क्वेश्चन मत करिएगा कि सर यहाँ पे एमंग क्यों नहीं आया, क्योंकि एमंग को अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? ओके। तो विराट ब्लू विसल बिटवीन ईच बॉल या एवरी बॉल, दिस इज रॉन्ग।
ये होना चाहिए विराट ब्लू विसल बिटवीन ईच बॉल एंड द नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट यूज है आपका बिटवीन का। अब जैसे कि यहाँ पर ये नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट, तो एवरी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, तब जाकर के आपको क्लियर हुआ कि एंड लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद डिफरेंस वी यूज बिटवीन। अगर कहीं पर ये वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस, तो आप उसके साथ में बिटवीन यूज करेंगे ही करेंगे। जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स, तो बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स आ गया, एंड आ गया, तो एंड का आपको यूज करना ही करना है, बिटवीन का यूज करना ही करना है, किसके साथ में, डिफरेंस के साथ में, ये ध्यान रखिएगा। बिटवीन कैन बी यूज, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि उसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज करेंगे। बिटवीन कैन बी यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स, बिटवीन जो है वो दो से अधिक चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। जी हाँ, बिटवीन का हम दो से अधिक चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी सेंटेंस में बिटवीन के साथ दो से अधिक चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो सही होगा अगर उसमें एक रेसिप्रोकल कनेक्शन दिखाया गया है, एक परस्पर संबंध दिखाया गया है, तो परस्पर संबंध होने पर, ठीक है। जैसे देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज, अब ये तीन फैमिलीज हैं, अब ये फैमिली इसको भी जानती है, ये फैमिली इसको भी जानती है, ये फैमिली इसको जानती है, ये फैमिली इसको जानती है, यानी कि बिटवीन लगाने पर ये काउंट होंगे दो ही आपस में। जब आपस की बात आ जाती है तो आपस या परस्पर शब्द के साथ में केवल दो चीजें काउंट होती हैं। जैसे हम सब में एक अच्छा रिश्ता है, हम सब में आपस में एक अच्छा रिश्ता है, तो आपस का मतलब रेसिप्रोकल, मेरा तुझसे तेरा मुझसे, तो वहां पर बिटवीन जो है वो दो से अधिक चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, इन 6 कंट्रीज में आपस में एक अच्छा रिश्ता है, तो बिटवीन एक रेसिप्रोकल कनेक्शन बनाता है, बिटवीन का यूज होने पर वो वर्ड अपने आप आ जाता है आपस में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं अमंग। अमंग जनरली यूज होता है मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि दो से अधिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में ये मैंगोज को बांट दो। अब बच्चों में यहां पर क्लियर नहीं है कि बच्चे दो हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज प्लूरल दे रखी है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दे रखा है, नाउन, और उस नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई संख्या नहीं दे रखी है कि वो दो है या तीन है, तो उसको हमेशा दो से ज्यादा माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया बॉयज, अब ये 2 बॉयज भी हो सकते हैं, 3 बॉयज भी हो सकते हैं, 4 बॉयज भी हो सकते हैं, एंड 5 बॉयज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पहले यूज कर देता हूं 2 बॉयज, तभी वो दो माने जाएंगे। अगर मैंने यूज किया बॉयज ओनली या गर्ल्स या बुक्स, तो ये दो से ज्यादा मानी जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना आप, दो से अधिक मानी जाएंगी, तो वहां पर आप अमंग का यूज करेंगे, अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द बॉयज। लेकिन अगर ऐसे होता 2 बॉयज, तो 2 बॉयज के लिए आप यूज करते बिटवीन, ठीक है। बहुत ही बेसिक से लेकर के चल रहा हूं मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर करके ग्रुप में कहते हैं और बात करते हैं कि सर आप जो है शुरुआत से पढ़ाइए, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कोर्स भी लेकर के आएंगे हम बैंक के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट यूज होता है आपका ओवर। ओवर के बहुत सारे यूजेस हैं, आप अच्छे से समझते चलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। ओवर टू एक्सप्रेस टच एंड फील, ओवर का पहला यूज होता है के ऊपर के सेंस में। जी हाँ, के ऊपर, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर हो लेकिन वो टच करता हुआ हो, फील का सेंस आ रहा हो, तो वहां पर हम ओवर यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर ओवर के साथ कवर करने का सेंस आना चाहिए, यानी कि ढकना। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देयर इज अ बेड शीट ऑन द बेड एंड देयर इज अ बेड शीट इज ओवर द बेड, तो बेड शीट इज ऑन द बेड का मतलब है कि हम केवल इतना बता रहे हैं कि बेड शीट बेड पर रखी हुई है, हम वहां पर बिल्कुल ये नहीं बता रहे कि बेड शीट बेड पर बिछी हुई है। आप समझ रहे हैं ना। अगर मैं यूज करता हूं कि बेड शीट इज ऑन द बेड, तो इसका मतलब बेड शीट को केवल इतना बता रहा हूं कि वो बेड पर है, ये नहीं बता रहा कि वो बिछी है या ऐसे ही रखी है। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं द बेड शीट इज ओवर द बेड, तो ओवर द बेड का मतलब है कि वह पूरी की पूरी बिछी हुई है, ठीक है। द शर्ट इज ऑन मी, अगर मैं यूज करूंगा द शर्ट, यानी कि अगर मैंने यूज किया कोई भी
शर्ट इज ऑन मी। तो इसका मतलब है कि वो मेरे कंधे पर, शोल्डर पर पड़ी हुई है। द शर्ट इज ऑन मी, द शर्ट इज ओवर मी, या आई एम इन द शर्ट, इसका मतलब मैं उसको पहने हुए हूं। तो आफ्टर यूजिंग द prepositions इन अ सेंटेंस वी क्रिएट सेंस। समझ रहे हैं ना आप? उसी तरीके से हम यूज करते हैं आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर बैठा हूं, तो केवल इतना बता रहा हूं कि आई एम जस्ट सिटिंग। लेकिन अगर मैं बताना चाह रहा हूं आई एम सिटिंग इन द चेयर, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, और अगर आप उसके साथ इन लगाते हो तो इसका मतलब जाएगा आप बताना चाह रहे हो कि आप आराम से बैठे हो, क्योंकि जहां कहीं भी हम आराम को फील करते हैं वहां पर इन का यूज होता है। ठीक है ना? तो इन द चेयर इज ऑल्सो करेक्ट। अब बेड की अगर बात करी जाए तो बेड के लिए तो इन ही यूज होता है, आई एम सिटिंग इन द बेड, या आई एम जनरली स्लीपिंग इन माई बेड। तो इन बेड के लिए इन ही यूज होगा, क्योंकि जहां पर हम आराम फील करें, कंफर्ट फील करें, वहां पर इन आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है तो वो चिड़िया से पूछना पड़ेगा कि भाई आप वहां पे कैसा फील करती हो। ऑन द टॉप, एट द टॉप, वो अलग बात है, लेकिन इन दिस ट्री, क्योंकि वो चिड़िया पेड़ पर रहती है, पेड़ में रहती है उस सेंस में। ठीक है? देयर इज अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड इन दिस ट्री। ठीक है? ऑन दिस ट्री नहीं, इस पेड़ पर। बोलेंगे हिंदी में पर, लेकिन यूज करेंगे इन, और ये कंफर्म है, ध्यान रखना। द नेक्स्ट इज ओवर दैट इज नॉट टच। ओवर का यूज एक और जगह होता है जहां पर टच ना करे। ऊंचाई के सेंस में भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, बादल हमारे सर के ऊपर हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, प्लेन जो है वो टाउन के ऊपर उड़ रहा है। इन बोथ सेंटेंसेस वी यूज ओवर टू शो द हाइट, ऊंचाई को दिखाने के लिए। ऊंचाई को दिखाने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। तो पहला ओवर का यूज हो गया जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर हो, टच करते हुए हो, ढका हुआ हो, और दूसरा ऊंचाई को दिखाने के लिए। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि मेरा पेन कहाँ है, आपने कहा सर आपके पेन मेरी किताब के नीचे है, तो अंडर माई बुक यूज करेंगे। फिर किताब के अंदर है तो इन माई बुक यूज करेंगे। अगर आपने गलती से कह दिया आपकी पेन के ऊपर मेरी किताब है, तो ऑन नहीं आएगा, क्योंकि वो पेन ढक लिया, तो ओवर आएगा। हालांकि ये यूज गलत है, हम ये बोलेंगे कि पेन किताब के नीचे है, लेकिन अगर फिर भी बोलना पड़े तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ओवर द पेन देयर इज अ बुक। क्लियर? क्योंकि ढके हुए के सेंस में ओवर आता है, और दूसरा ऊंचाई बताने के लिए, जैसे हवाई जहाज सिर के ऊपर से उड़ा, हवाई जहाज छत के ऊपर से उड़ा, हवाई जहाज टाउन के ऊपर से उड़ा, या फिर हमारे सिर के ऊपर आकाश है, बादल है, तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। तो ये दो जगह आपकी क्लियर हो गई ओवर की। क्लियर? ओके। बेडशीट का एग्जांपल मैंने दे रखा है। बॉक्स का देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि आई कैरिड अ बॉक्स ऑन माई हेड, मैं अपने सिर के ऊपर रख के बक्से को ले गया। तो यहां पर ऑन यूज होगा, क्योंकि बक्सा कितना ही बड़ा सही, लेकिन वो ढकने का काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर सेंटेंस एज पर द नीड एंड डिमांड ऑफ द सेंटेंस, तो सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे इट वॉज रेनी, बरसात हो रही थी, एंड आई टुक माई बॉक्स एंड पुट, यानी कि रख दिया, दैट ओवर माई हेड। बरसात हो रही थी और मैंने अपना बक्सा लिया और अपने सिर के ऊपर रख लिया। तो यहां पर ओवर लगाने के बाद मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपने आप को बक्से से ढक लिया। तो ओवर का यूज यहां पर ढकने का सेंस हो गया, और यहां पर सिर पर रखकर ले जाने से सेंस हो गया। ठीक है ना? ढकना बरसात से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अभी आंसर दे दूंगा। ठीक है? द नेक्स्ट इज ओवर। ओवर का यूज होता है ऑल ओवर की जगह पर, यानी कि ऑल ओवर, सर्वत्र, सब जगह के सेंस में हम ओवर यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश यहां देख सकते हो, इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अंग्रेजी जो है वो सब जगह बोली जाती है पूरे संसार में। बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है माय डियर इंग्लिश। अगर बात करी जाए गीतांजलि की, जो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने के बाद ही वर्ल्ड वाइड हुई थी फेमस, और उसके बाद उसको नोबेल मिला। इंग्लिश रियली बहुत ही
अच्छा वे है कम्युनिकेशन का, हम लोगों को इसको आना चाहिए, प्रॉपर यूजेस आना चाहिए। अगर हम कहीं भी मेल करते हैं, कहीं भी ईमेल लिखते हैं, कहीं भी कुछ लिखते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं और अगर उसको इंग्लिश में लिख देते हैं तो सामने वाला इम्प्रेस होगा। अगर आप बैंक में भी जाते हैं और एटीएम कार्ड चेंज कराने के लिए भी एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखते हैं तो मैनेजर सबसे पहले आपकी बात सुनेगा नहीं, आजमा के देख लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश का। ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, वो उसके पूरे कंट्री में फ्रेंड्स हैं। तो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इसका मतलब है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसका मतलब है ऑल ओवर। ठीक है। ओवर का यूज होता है मोर देन के सेंस में भी हम यूज करते हैं, यानी कि अधिक के सेंस में हम यूज करते हैं ओवर, यू नो इट वेरी वेल। जैसे शशि थरूर इज ओवर 50, शशि थरूर जो है वो 50 से ऊपर है। शशि थरूर के आप ट्वीट्स पढ़ा करो, उनके ब्लॉग्स पढ़ा करो, तो वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं। हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर उसकी इनकम जो है उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ओवर का मतलब होता है अधिक। ठीक है। नेक्स्ट ओवर, टू बी ओवर एंड, यानी कि समाप्त के सेंस में भी हम ओवर यूज करते हैं। जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज जो है वो 4 बजे समाप्त हो जाता है। तो ओवर का जो यूज है यहां पर वो है समाप्त का, और एट जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है टाइम के लिए। तो जनरली लोग कहते हैं कि वी कैन नॉट यूज प्रीपोजिशंस टुगेदर, हम एक साथ दो प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर जरूरत है, जैसे कि पैसिव वॉइस में यूज हो जाता है, he laughed at me, तो पैसिव बनाओ, I was laughed, laughed के साथ at जरूर आएगा, at और फिर by him। तो यहां पर laugh के साथ at आया, by आ गया him के लिए, तो दो प्रेपोजिशन यूज हो गए, आप देख सकते हैं। तो अगर हमें जरूरत है सेंटेंस में तो हम कर सकते हैं। वैसे यहां पर ओवर का मतलब समाप्त जा रहा है, समाप्त होना। ठीक है। ओवर का मतलब एक और होता है वन साइड टू अनदर साइड, एक छोर से दूसरे छोर। दूसरे छोर के लिए आप बस शांति से सुनते चलें, शांति से बिल्कुल ध्यान देते चलें, सुनते चलें। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, बोथ आर करेक्ट। ओवर का मतलब वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। एक क्वेश्चन बनता है, अगर मैं कहीं पर नदी पर घूमने के लिए गया और मुझे अपने फ्रेंड को बताना है वहां की लोकेशन कैसी है, वहां पर दिखने में सीन कैसा है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं बोलूंगा कि पुल के नीचे से गंगा जी जा रही हैं, ये बोलूंगा, या गंगा जी के ऊपर पुल है? तो गंगा जी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पुल है, ये बोला जाएगा, क्योंकि गंगा जी या नदी पहले से जा रही है, पुल बाद में बना है। ये नहीं कि पुल के नीचे से गंगा जी जा रही है। ठीक है ना। द नेक्स्ट, ओवर का यूज अधिक के सेंस में भी हम यूज करते हैं, आप सब जानते हो। जैसे ओवर टाइम यूज करते हैं आप, ओवर स्मार्ट यूज करते हैं, ओवर थिंकिंग यूज करते हैं। ठीक है। ओवर स्मार्ट हो गया, ओवर टाइम होगा, ओवर नाइट यानी कि पूरी रात हम जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओवर स्पीकिंग हम यूज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, सर ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो ओवर। ठीक है, दो सेंस में हम यूज करते हैं ओवर। नेक्स्ट यूज इज अपॉन, अपॉन का भी मतलब के ऊपर होता है। ओवर का आपको क्लियर हो गया। द नेक्स्ट यूज इज अपॉन, अपॉन का भी मतलब के ऊपर होता है। जैसे अपॉन, जैसे थिंग्स इन मोशन, जब चीजें मोशन में होती हैं। अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो वो टेबल बोला जाएगा ऑन। लेकिन अगर मैंने बोला अ कैट जंप, तो बोला जाएगा अपॉन द टेबल। ठीक है, यानी कि टेबल के ऊपर कूदी, तो वो ऊपर से जंप ये टेबल है, इसके ऊपर से वो जंप करती हुई आ रही है, तो एक मोशन हो रहा है, तो वहां पर हम अपॉन यूज करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो।
नेक्स्ट यूज इज अबव। अबव का भी यूज होता है के ऊपर के सेंस में, ऑन का भी यूज होता है के ऊपर के सेंस में, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे। ओवर का भी यूज होता है के ऊपर के सेंस में। अबव यूज करते हैं के ऊपर, यानी कि हायर देन हाइट, ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आता है कि मेरे दादाजी के पास में एक बच्चा बोलता है इतना बड़ा कमरा था कि अगर 10 गांव में बाढ़ आ जाती थी तो वो सबको बुला लेते थे और बाहर वाले कमरे में बैठा लेते थे तो भी जगह बच जाती थी। दूसरा लड़का बोला मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा डंडा था कि वो आसमान में कर देते थे और बारिश हो जाती थी, चल बरस। तो पहले वाला बोला तो इतना बड़ा डंडा था तो रखते कहाँ थे? तो दूसरे वाले से वो बोला पहले वाला कि भाई मैं इतना बड़ा डंडा मेरे दादाजी तेरे दादाजी के बाहर वाले कमरे में रखते थे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये कहानी को बताने का मतलब केवल इतना कि टोटल हाइपरबली यूज हुआ है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अक्सर करके अक्सर करके अबव का यूज जो इंग्लिश ऑथर्स जो होते हैं या होते थे वो हाइपरबली सेंस देने के लिए यूज करते थे। ठीक है, अबव ऊपर का सेंस आ रहा है लेकिन वो किसी के ऊपर नहीं है। जैसे हायर देन हाइट, ऊंचाई से भी ऊंचा। द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, बादलों से भी ऊंची पतंग उड़ गई। ओके वाओ, बादलों से ऊपर उड़ा दी। हाँ, तो हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तो हाइपरबली बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अगर हम बोलना चाहें तो अबव का यूज करें। व्हाट, तो अबव का यूज जब बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए। ठीक है, अबव का यूज मोर देन, अबव का यूज वहां नहीं करते जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर बैठा हो, तो वहां पर ऑन हो जाएगा। अगर वो कवर किए हुए है तो अपॉन, सॉरी ओवर हो जाएगा। अगर वो ऊपर से जंप लगा रहा है तो अपॉन हो जाएगा। अगर वो एक जगह बैठा हुआ है चुप, एक बिल्ली अगर किसी टेबल पर बैठी हुई है तो ऑन। अगर वो जंप कर रही है तो अपॉन। अगर कोई बिस्तर बिछा दिया है तो कवर का सेंस जा रहा है। स्प्रेड द क्लोथ्स ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर कपड़े डाल दो, ओवर आएगा। लेकिन अबव का यूज कभी नहीं आएगा जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर स्थिर अवस्था में बैठा हुआ हो तो। ठीक है, जैसे देयर आर अबव 5, तो ये तो मैंने बता दिया। अगला है अबव का यूज मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, क्वांटिटी या नंबर में, संख्या में, अधिक के सेंस में हम अबव यूज करते हैं। जैसे देयर आर अबव 500 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, तो या इन दिस स्कूल, तो यहाँ पर अबव 500 संख्या से अधिक दिखाने के लिए अगर संख्या दे रखी है तो वहां पर हम अबव यूज करेंगे। जैसे हम कर सकते हैं कितने हैं बच्चे क्लास में, अबव 50। ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज करोगे। हिज एक्सपेंसेस आर अबव हर मींस, तो यहाँ पर अधिक और क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम अबव का यूज कर सकते हैं और करते हैं। द नेक्स्ट अबव का यूज होता है सुपीरियर के सेंस में, यानी कि से बड़ा या ऊपर या अधिक के सेंस में। ही इज अ टीचर अबव सस्पेंशन, यानी कि वो एक टीचर है, तो यहां पर हम अबव का यूज करते हैं। तो सुपीरियर के सेंस में करते हैं अबव, ही इज अ टीचर अबव सस्पेंशन, यानी कि वो सस्पेंशन के से भी ऊपर है, हमारे संदेह से, हमारे विश्वास से भी ऊपर है, हमारे अनुमान से भी ऊपर है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अबव। अबव का यूज टू एक्सप्रेस लेवल, लेवल को बताने के लिए हम करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर अबव सी लेवल, तो लेवल को बताने के लिए, ऊंचाई को बताने के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। इनके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, बाकी का मैं इस पूरी पीपीटी को आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप्स में। ही इज अबव माई माइंड, वह मेरे दिमाग से परे है, यानी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बियॉन्ड थिंकिंग। एंड ही इज अबव माई थिंकिंग, तो बियॉन्ड थिंकिंग हम अबव यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिलो, और इसके बाद में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बिलो का मतलब होता है से नीचे। जैसे बिलो यानी कि लोअर देन, उससे कम। माई ग्रैंड फादर इज बिलो 70, अगर उम्र दे रखी है या संख्या दे रखी है तो वहां पर हम यूज करते हैं बिलो। जैसे माई ग्रैंड फादर इज बिलो 70, वो 70 से नीचे हैं। बिलो लोअर देन के सेंस में भी यूज होता है। हिज इनकम इज बिलो देन 10,000, तो बिलो 10,000 यूज करेंगे हम। बिलो लोअर देन लगाने की जरूरत नहीं है। इंफीरियर टू, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह वर्क मेरी डिग्निटी से कम है, तो वहां पर इंफीरियर के सेंस में, कम के सेंस में हम बिलो यूज करते हैं। लिसन, अंडर यूज करते हैं जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के नीचे बैठा हुआ होता है। बिलो का यूज एक नाउन दूसरे नाउन के नीचे बैठा हुआ हो, दिखाई दे तो नहीं करते, क्योंकि बिलो का मतलब के नीचे नहीं होता। बिलो का मतलब होता है से कम होना। बी माने होना,
लो मीन्स कम, तो दिस इज बिलो। ओके, नेक्स्ट इज अंडर। अंडर के बाद में हम आगे के यूजेस करेंगे। अंडर का यूज होता है से नीचे, जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, वह टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो ये है अंडर का यूज। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर एक नाउन किसी दूसरे नाउन के नीचे है तो अंडर लगाते हैं, जैसे अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल या अंडर द ट्री, अ मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से कम होता है डिग्निटी में, उम्र में, पैसे में, तो बिलो लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना है अरे वो कब से तेरा इंतजार कर रहा है, कहां, नीचे खड़ा हुआ है, वह नीचे खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यहां पे नीचे के सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। और दूसरा, जरा बॉक्स में अंदर हाथ डाल के देखो क्या है, अरे मैंने नीचे तक हाथ डाल लिया, यहां पे क्या आएगा। तो बॉक्स के नीचे, बॉक्स के अंदर नीचे तक हाथ डालना, वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और कोई तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है, वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अंडर का यूज होता है सब्जेक्ट टू इन कोर्स ऑफ, जैसे द राइटर इज वर्किंग अंडर द पब्लिशर, किसी के अधीन काम करना या किसी के नियंत्रण में काम करना। जैसे द राइटर इज वर्किंग अंडर द पब्लिशर, पब्लिशर के अंडर में काम कर रहा है। अंडर का मतलब लेस देन के सेंस में भी होता है, शी वाज अंडर एज, जैसा कि हम सब जानते हैं। ही इज वर्किंग अंडर मी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूं, वो मेरे नियंत्रण में है। अंडर का मतलब अकॉर्डिंग टू भी होता है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, बोलते ना यू आर अंडर अरेस्ट बिकॉज यू आर अकॉर्डिंग टू दिस वारंट, यू विल बी अकॉर्डिंग टू द वारंट, यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द वारंट, तो दिस इज अंडर, यू आर अंडर अरेस्ट, इसलिए बोला जाता है। अब आता है beneath। beneath का यूज होता है अंडर, जैसे he was sitting beneath the tree, तो अंडर की तरह यूज होता है ये बिल्कुल, अंडर द टेबल या beneath the table, दोनों सेंस में हम यूज कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे प्रीपोजिशन को, करीब 1 घंटे की क्लास आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कराऊंगा, तो प्लीज बने रहिएगा और मुझे कमेंट्स करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आप बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ग्रुप्स में जुड़ जाइए, आप शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी, उसको पढ़ो और ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ। बाय।